आज से लाखों वर्ष पहले त्रेता युग में जब सूर्यदेव ने विश्वकर्मा देव की पुत्री देवी संध्या के साथ विवाह रचाया, पर विवाह के बाद जब भी सूर्यदेव देवी संध्या के समीप आते तो देवी संध्या सूर्यदेव के तेज को सहन नहीं कर पाती। समय यूं ही बीतता गया और फिर कुछ वर्षों बाद देवी संध्या ने मनु, यम और यमुना जैसे तेजस्वी संतानों को जन्म दिया। परंतु देवी संध्या अक्सर सूर्यदेव के तेज से परेशान रहती। एक दिन देवी संध्या ने फैसला किया कि वह सूर्यलोक से काफी दूर जाकर तपस्या करेगी ताकि सूर्यदेव के तेज को झेलने योग्य बन सके। तभी वह सूर्यलोक वापस लौटेगी, लेकिन उन्हें अपने नवजात संतानों की देखभाल भी करनी थी और साथ ही वह नहीं चाहती थी कि उनके सूर्यलोक छोड़ने की बात सूर्यदेव को पता चले। इसलिए देवी संध्या ने अपनी सिद्ध से अपने जैसी दिखने वाली अपनी ही छाया प्रकट की और उसका नाम सवर्णा रखा। उन्हें सारी जिम्मेदारी सौंपकर वह तपस्या करने किसी अज्ञात स्थान पर निकल पड़ी। इसके बाद जब भी सूर्यदेव अपनी पत्नी के समीप आते तो उनके तेज का देवी सवर्णा यानी कि देवी छाया पर कोई असर नहीं होता। दोनों खुशी खुशी अपने मिलन का आनंद उठाने लगे। सूर्यदेव देवी छाया को ही देवी संध्या समझते रहे और समय यूं ही बीतता चला गया। धीरे धीरे मनु, यमराज और यमुना बड़े हो गए। सूर्यदेव ने उनकी काबिलियत के अनुसार उन्हें कार्यभार सौंप दिया और स्वयं भी अपने कार्य में व्यस्त रहने लगे, जिससे देवी छाया अकेली पड़ गई। इसके बाद देवी छाया ने महादेव की तपस्या करने का निश्चय किया और पूरी तरह तपस्या में लिप्त हो गई। कई महीनों तक तेज धूप में भूखे रहकर तपस्या करते करते समय बीतता गया। इसी दौरान देवी छाया ने तपस्या के समय ही गर्भ धारण कर लिया। जब महादेव उनके सम्मुख प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो देवी छाया ने अपने लिए एक असली जीवन का वरदान मांगा। वह सिर्फ देवी संध्या की एक छाया मात्र थी, परंतु देवी संध्या के सूर्यलोक वापस न लौटने के कारण अब उनके अंदर असली जीवन पाने की इच्छा जागृत हो चुकी थी। महादेव ने तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। कुछ महीनों बाद देवी छाया ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया जो पोषित और काले रंग का था। यह देखकर देवी छाया चिंता में पड़ गई, परंतु कुछ समय बाद उन्होंने स्वयं को समझा लिया। दरअसल देवी छाया के भूखे प्यासे रहकर कड़ी धूप में तपस्या करने के कारण ही उनके शिशु का रंग काला हुआ था। इसके अतिरिक्त उनके छाया स्वरूप का प्रभाव भी शिशु पर पड़ा था। यह दिव्य काले रंग का शिशु कोई और नहीं बल्कि स्वयं शनिदेव ही थे। देवी छाया शनिदेव का लालन पालन करती रही। एक दिन सूर्यदेव अपने महल में पत्नी से मिलने आए। तब देवी छाया ने उन्हें पुत्र शनि से मिलवाया और पुत्र शनि को सीधे सूर्यदेव की गोद में रख दिया। जैसे ही सूर्यदेव की नजर पुत्र शनि पर पड़ी, वह पूरी तरह हैरान और क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत शनि को देवी छाया की गोद में वापस रखते हुए देवी छाया को कड़ी फटकार लगाई। सूर्यदेव ने कहा कि इस शिशु में उनके कोई भी गुण मौजूद नहीं है, ना ही वह उनकी तरह तेजस्वी है, ना ही स्वस्थ और ना ही रंग रूप में उनसे मिलता है। सूर्यदेव ने स्पष्ट रूप से शनि को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया और क्रोध में वहां से चले गए। इस घटना के बाद देवी छाया अत्यंत निराश हो गई। यही वह दिन था जब शनिदेव और सूर्यदेव के बीच शत्रुता की शुरुआत हुई। सूर्यदेव ने अब अपनी पत्नी छाया से दूरी बना ली। समय बीतने के साथ शनिदेव बड़े होने लगे और अकेली पड़ चुकी छाया का एकमात्र सहारा भी बन गए। शनिदेव जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली थे और इसका एकमात्र कारण था कि जब वह गर्भ में थे तब उनकी माता देवी छाया महादेव की कठोर तपस्या कर रही थी। तपस्या के प्रभाव के कारण ही शनिदेव अत्यंत ताकतवर थे। ताकतवर होने के साथ साथ वे थोड़े गुस्सैल और शरारती भी थे। बेहद कम उम्र होने के बावजूद उन्होंने कई गंधर्वों को युद्ध में अकेले ही परास्त कर दिया था। यहां तक कि वे देवताओं को भी टक्कर देने लगे थे। शनिदेव अपने घोड़े का प्रयोग अपनी ताकत के साथ मिलाकर किया करते और इसी कारण बड़े से बड़े गंधर्व और देवताओं को अपनी शक्ति का लोहा मनवा चुके थे। शनिदेव के बचपन से ही कठोर बन जाने के पीछे उनके पिता सूर्यदेव के प्रति उनके मन में पल रहा क्रोध ही था। उस समय शनिदेव का एकमात्र लक्ष्य सूर्यदेव से भी ज्यादा शक्तिशाली बनकर उनके घमंड को चकनाचूर करना था।
समय जैसे जैसे बीतता गया, शनिदेव के अंदर सूर्यदेव के प्रति क्रोध और घृणा की भावना उतनी ही बढ़ती गई। इसी प्रकार शनिदेव अब युवा भी हो चुके थे। फिर देवी छाया ने शनिदेव के दिन प्रतिदिन बढ़ते गुस्से को शांत करने के लिए उनका विवाह चित्ररथ नाम की कन्या से करवा दिया, जो कि परम तेजस्विनी और साध्वी थी। विवाह के बाद शनिदेव सचमुच काफी शांत रहने लगे थे। एक बार जब शनिदेव ध्यान मुद्रा में बैठे थे, तब उनकी पत्नी चित्ररथ ने उनके सम्मुख पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की, परंतु शनिदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया। तमाम बार अपनी इच्छा व्यक्त करने के बावजूद भी देवी चित्ररथ को शनिदेव की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। शनिदेव का यह व्यवहार देवी चित्ररथ को अपमानजनक लगा, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया। देवी चित्ररथ के श्राप के कारण यदि शनिदेव मात्र किसी को देख भी लेते तो उसकी तबाही निश्चित हो जाती। यानी कि देवी चित्ररथ ने उन्हें किसी को नजर उठाकर न देखने का श्राप दे दिया। ध्यान मुद्रा से उठने के बाद शनिदेव को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी को मनाने की बेहद कोशिश की। इसके बाद देवी चित्ररथ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, परंतु श्राप को निष्फल करने की शक्ति उनके पास नहीं थी। इस घटना के बाद से शनिदेव अपना सिर झुकाकर चलने लगे। यह बात पूरे ब्रह्मांड में तेजी से फैल गई और असुरों के गुरु शुक्राचार्य को भी पता चल गई। इसके बाद वह असुरों के सेनापति राहु के साथ शनिदेव के सम्मुख प्रकट हुए। उन्होंने शनिदेव के इस श्राप को अपनी शक्ति बनाकर देवताओं के खिलाफ इस्तेमाल करने की सलाह दी, लेकिन शनिदेव ने शुक्राचार्य को स्वार्थ के लिए दूसरों का उपयोग न करने की सलाह देते हुए स्पष्ट रूप से मना कर दिया और शुक्राचार्य समेत राहु को वापस लौट जाने को कहा। इसी बीच देवी संध्या पृथ्वी पर तपस्या करके सूर्यदेव के तेज को झेलने योग्य बन चुकी थी और सूर्यलोक वापस लौट आई। वहां पहुंचकर उन्हें अपनी अनुपस्थिति के दौरान हुई सभी घटनाओं का पता चला। इसके बाद वे देवी छाया पर अत्यंत क्रोधित हुईं और सूर्यदेव को सब कुछ सच सच बता दिया। सूर्यदेव ने देवी संध्या पर क्रोध व्यक्त करने के साथ साथ देवी छाया और शनिदेव को सूर्यलोक से निष्कासित कर अपमानित कर बाहर निकाल दिया। इसके बाद शनिदेव और माता छाया पृथ्वी की ओर चल पड़े और एक घने सुंदर वन में निवास करने लगे। वन में रहते रहते शनिदेव की मित्रता काकराज यानी कौवे के राजा से हो गई। इस बेहद खूबसूरत वन में शनिदेव अपनी माता छाया के संग खुशी खुशी रहने लगे। फिर समय बीतता गया और कुछ वर्षों बाद सूर्यदेव को शनिदेव के इस निवास स्थान का पता चला। इसके बाद सूर्यदेव शनिदेव के जान के दुश्मन बन बैठे और उन्होंने शनिदेव के निवास स्थान वाले वन में अपने मायावी तेज से आग लगा दी। देवी छाया, जो कि स्वयं एक परछाई थी, आग से बचकर बाहर निकल आई, लेकिन शनिदेव उस मायावी आग की चपेट में पूरी तरह फंस चुके थे। तब देवी छाया मदद की गुहार लगाने लगी। अचानक काकराज वन के ऊपर से आकर शनिदेव को अपने पंजों में जकड़कर काफी दूर अपने काकलोक ले गए। काकलोक में पहुंचने के बाद काकराज ने शनिदेव को अपनी माता से मिलवाया। काकराज की माता ने शनिदेव से काकलोक में ही रहने की विनती की, जिस पर शनिदेव ने भी सहमति जताई। काकराज की माता ने शनिदेव को अपने पुत्र की तरह लाड़ प्यार से रखा। समय यूं ही बीतता गया और एक दिन यह बात इंद्रदेव को पता चली। इसके बाद शनिदेव और काकराज की अनुपस्थिति में इंद्रदेव ने काकलोक पर हमला कर दिया। इस युद्ध में तमाम काकों समेत काकराज की माता की भी मृत्यु हो गई। जब शनिदेव और काकराज को यह बात पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। शनिदेव आग बबूला हो गए और अपनी ताकत जागृत करते हुए उसका एक हिस्सा काकराज पर समाहित कर उन पर सवार होकर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गए। स्वर्गलोक में उस समय इंद्रदेव समेत सभी देवता नृत्य और सोमरस का आनंद उठा ही रहे थे कि तभी उन्हें दूर से एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। तीव्र गति से सामने आता हुआ काल के समान काकराज और उस पर सवार शनिदेव को देखकर स्वर्गलोक में भगदड़ मच गई। सभी देवता युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र उठाने को तैयार हो गए। जैसे ही शनिदेव ने स्वर्गलोक में कदम रखा, उन्होंने अपनी तिरछी नजर से देवताओं को पहले ही शक्तिहीन कर दिया। फिर अपनी आंखों की तीव्र रोशनी से उन पर प्रहार किया, जिससे वे फर्श पर गिर पड़े।
इंद्रदेव समेत सभी देवता शनिदेव के आगे इतने कमजोर हो गए कि वे अपने अस्त्र शस्त्र तक नहीं उठा पाए। इसके बाद शनिदेव ने देवताओं के ही अस्त्र शस्त्र से उन पर प्रहार करना शुरू कर दिया, जिससे सभी देवता बुरी तरह घायल हो गए। अंततः सभी देवताओं को स्वर्ग से अंतर्धान होकर भागना पड़ा। इंद्रदेव समेत सभी देवता शनिदेव के भय से कहीं दूर जाकर सूर्यदेव को याद करने लगे। वे सूर्यदेव से विनती करने लगे कि वह शनिदेव को जलाकर भस्म कर दें। इसके बाद स्वर्गलोक में सूर्यदेव का आगमन हुआ। सूर्यदेव ने शनिदेव को यह सब रोकने का आदेश दिया, लेकिन शनिदेव ने साफ इनकार कर दिया। इस पर सूर्यदेव ने शनिदेव पर अपनी मायावी घातक किरणों से प्रहार कर दिया, परंतु शनिदेव ने बीच में ही अपनी आंखों की भयंकर ऊर्जा से उन किरणों को नष्ट कर दिया और साथ ही सूर्यदेव पर अपनी कुदृष्टि भी डाल दी। इसके प्रभाव से सूर्यदेव बिल्कुल ठंडे और काले पड़ गए। इसके फलस्वरूप पूरे आकाश गंगा की रोशनी विलुप्त हो गई और हर जगह सिर्फ अंधेरा ही छा गया। आखिरकार सूर्यदेव को भी स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद सभी देवताओं ने अपनी बची खुची शक्तियों का उपयोग कर किसी तरह पृथ्वी पर स्थित कैलाश पर्वत पहुंचकर महादेव के सम्मुख अपनी व्यथा सुनाई। देवता रो पड़े और महादेव से सहायता की गुहार लगाई। महादेव ने सबसे पहले सभी देवताओं को उनके किए गए कर्मों के लिए फटकार लगाई। फिर उन्होंने स्वर्गलोक को पुनः स्थापित करने और देवताओं की शक्तियां वापस दिलाने का भरोसा दिया। इसके बाद महादेव ने अपने कुछ शिवगणों की टुकड़ियां देवताओं के साथ स्वर्गलोक रवाना की। स्वर्गलोक पहुंचते ही देवताओं ने शनिदेव को युद्ध के लिए ललकारा। शनिदेव तुरंत युद्ध के लिए उपस्थित हुए। शिवगणों ने शनिदेव पर हमला कर दिया, परंतु शनिदेव ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके पहले तो शिवगणों को शक्तिहीन और सुस्त बना दिया, जिससे वे भूमि पर गिर पड़े। फिर शनिदेव ने अपनी कुदृष्टि से इंद्रदेव और सूर्यदेव को वहीं मूर्छित कर दिया। यह देखकर बाकी देवता स्वर्गलोक से अंतर्धान हो गए। फिर शनिदेव ने इंद्रदेव से देवराज का राज्य मुकुट छीनकर अपने पास रख लिया। इसके बाद उन्होंने इंद्रदेव समेत सूर्यदेव को स्वर्ग में ही बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिया। इधर अग्निदेव और वरुणदेव समेत बाकी देवता स्वर्गलोक से दोबारा भागकर कैलाश पहुंचे और महादेव को सारी बात बताई। उन्होंने महादेव से स्वयं स्वर्गलोक चलकर शनिदेव को समाप्त करने की विनती की। इतना सुनते ही महादेव कैलाश से अंतर्धान हो गए और देवता बस देखते रह गए। उधर स्वर्गलोक में शनिदेव पूरी तरह से अपना आधिपत्य जमा चुके थे और इंद्रदेव समेत सूर्यदेव को एक बड़ा दंड देने की तैयारी में जुटे थे। तभी अचानक स्वर्गलोक में एक सैलाब सा आ गया और पूरा स्वर्ग थर्रा उठा। इसके बाद देवों के देव महादेव का आगमन हुआ। महादेव ने शनिदेव को यह सब रोकने का आदेश दिया, लेकिन शनिदेव ने सिर झुकाए हुए ही इनकार कर दिया। फिर महादेव ने शनिदेव को युद्ध करने को कहा। अपने सम्मुख इतनी बड़ी शक्ति देखकर शनिदेव घबरा गए। उन्होंने सीधे अपनी कुदृष्टि महादेव पर डाल दी। इसके जवाब में महादेव ने अपने तीसरे नेत्र को शनिदेव की ओर थोड़ा सा खोल दिया। महादेव के तीसरे नेत्र से निकली थोड़ी सी ऊर्जा के प्रभाव से शनिदेव का शरीर बीच से फट गया और वे बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद वे तीव्र गति से पृथ्वी की ओर गिरते चले गए। शनिदेव के मूर्छित होते ही देवताओं की शक्तियां वापस आ गईं। इधर महादेव के त्रिनेत्र से निकली थोड़ी सी ही ऊर्जा में इतनी ताकत थी कि शनिदेव स्वर्ग से नीचे गिरते हुए तीव्र गति से पृथ्वी पर आ पहुंचे। वहां वे तमाम पेड़ पौधों को ध्वस्त करते हुए एक पीपल के पेड़ में जा अटके। शनिदेव पूरी तरह से अधमरे हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अब जीवित नहीं बचेंगे, परंतु कुछ देर बाद उन्हें होश आया और तब उन्हें महादेव की शक्ति का एहसास हुआ। इसके बाद शनिदेव महादेव से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्हें अपना गुरु मानते हुए पीपल के पेड़ में वैसे ही पड़े पड़े उनकी तपस्या में लीन हो गए। शनिदेव में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वे थोड़ा भी हिल सकें। फिर कई वर्षों तक पीपल के पेड़ में ऐसे ही पड़े पड़े घोर तपस्या करने के बाद महादेव शनिदेव से अत्यंत प्रसन्न हुए।
महादेव शनिदेव की क्षमता और साहस से पहले से ही प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने शनिदेव को पीपल के पेड़ से अंतर्धान कर सीधे अंतरिक्ष में खड़ा कर दिया और उन्हें पहले जैसा स्वस्थ भी बना दिया। साथ ही महादेव ने शनिदेव को एक दिव्य त्रिशूल भी भेंट किया। इसके बाद महादेव ने शनिदेव को एक लोक भी प्रदान किया, जिसे उन्होंने शनि लोक नाम दिया। अंततः महादेव ने समस्त ब्रह्मांड के देवी देवताओं की उपस्थिति में शनिदेव को पूरे ब्रह्मांड का न्यायाधीश घोषित किया। यह देखकर सूर्यदेव समेत सभी देवताओं को शनिदेव के साथ किए गए अपने क्रूर व्यवहार का एहसास हुआ। फिर अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए सूर्यदेव पृथ्वी पर जाकर देवी छाया को सूर्यलोक वापस लेकर आए और वे खुशी खुशी रहने लगे। इस प्रकार शनिदेव न्याय के देवता बने और अपने कर्मों से समस्त ब्रह्मांड का संचालन करने लगे। उनकी दृष्टि का प्रभाव आज भी हर प्राणी के जीवन में उनके कर्मों के अनुसार पड़ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और रहस्यम को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां ला सकें।